खुदा के हुक्मों को मानने की बड़ी बरकत है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए सलीब पर अपना खून बहाया और हमसे मोहब्बत की। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमसे मोहब्बत की। और हमने कैसे खुदावंद यीशु से मोहब्बत करनी है? कलाम में पढ़ा है, उसके हुक्मों पर अमल करके। खुदावंद यीशु ने हमसे अपनी जान देकर मोहब्बत की और हमने कैसे मोहब्बत करनी है? उसके हुक्मों पर अमल करके। खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करके मोहब्बत करनी है। तो जो लोग खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इकरार करते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत है, और वो खुदा के हुक्म नहीं मानते, तो वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते। उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में एक हवाला दिया, उसे कोट किया, ये उम्मत होंदों से तो मेरा इकरार करती है, पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा, ये लोग बेफायदा मेरी इबादत करते हैं, फायदे वाली इबादत नहीं करते, जिस इबादत से जिंदगी मिले, जिस इबादत से सेहत मिले, जिस इबादत से बरकत मिले। फायदे वाली इबादत नहीं करते, बल्कि बेफायदा मेरी इबादत करते हैं। तो खुदावंद ने कहा कि बेफायदा इबादत करते हैं। क्यों? यीशु कहते हैं कि जो इनको इंसान सिखाएं, इंसानी हुक्मों पर अमल करते हैं, इंसानी रवायतों पर अमल करते हैं, और जो मैंने हुक्म दिए हैं उन हुक्मों पर अमल नहीं करते। जब हम इंसानों की बातों को मानते हैं पर खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, तो खुदावंद कहते हैं कि बेफायदा मेरी इबादत करते हैं, इनको इबादत से कोई फायदा ना मिलेगा। हमने खुदा के हुक्मों पर अमल करके फायदे वाली बाबरकत इबादत करनी है। खुदा के हुक्मों पर अमल करके जिंदगी में निजात को हासिल करना है। तो खुदा का हुक्म हमने पढ़ा है कि तू चोरी ना करना। खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है कि चोरी ना करना। इस हुक्म को अपने दिल में रखना चाहिए। दिल में रख के खुदा के खिलाफ चोरी नहीं करनी। चोरी की बड़ी सज़ा होती है, जब हम हुक्म तोड़ते हैं, गुनाह होता है, तो इसकी बहुत सज़ा हमें मिलती है। खुदावंद के कलाम में हम पढ़ेंगे, चोरी के मतलब ही एक हवाला है, पैदाइश की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 32वीं आयत। पैदाइश की किताब 21वां बाब 32वीं आयत। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले, वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले, उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राकल उन बुतों को चुरा लाई है। आमीन। खुदा का बंदा याकूब, ये जब अपने मामू लाबन के पास था, तो इसने अपने मामू की खिदमत की और उसकी 2 बेटियों को इसने ब्याह, उससे बेटे बेटियां हुई। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ये मेहनत करता है, खुदा इसकी मेहनत में से बरकत देता है, तो इसके पास माल जानवर बहुत सारे हो गए। खुदा ने इसे बरकत दी, बेटे बेटियां इसके थे। तो इसने अपने दिल में सोचा कि मैं अपने मामू को छोड़कर अब अपने बाप के घर में चला जाऊंगा। उसे पता था कि खुदा ने मेरे बाप अब्राहम से बरकत का वादा किया है। तो उसने ऐसा किया कि अपने मामू लाबन को बताने के बगैर ही वो
उस वहाँ से निकल आया। उसने अपनी बीवियों को, बच्चों को लिया, उसने अपने माल जानवरों को लिया और वो ना चोरी चुपके से वहाँ से निकला। उसकी बीवी जो राखल थी, उसने अपने बाप लाबन के जो है वो बुत चुरा लिए। फिर वो उनके यकूब के पीछे आया और बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि एक तो तूने मुझे बताया नहीं और दूसरा तू मेरे बुतों को चोरी करके ले आया। उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी राखल ने बुत चोरी किए हैं। तो वो कहता है कि अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि यकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। राखल ने उन बुतों को चुरा लिया था, पर यकूब को, उसके खामन को कोई पता नहीं। उसने कहा कि मेरा सब कुछ तेरे आगे पड़ा है, तो तू तलाशी ले, जो तुझे तेरे बुत मिलते हैं तू ले ले, और जिसके पास से बुत निकलेंगे उसे मार डाला जाए। फिर वो उसके सारी चीज़ों को टटोलने लगा, उसकी तलाशी लेने लगा। उसने सारी तलाशी ले ली, टटोल लिया, सारी चीज़ों को देख लिया। वो राखल जो थी उसने बुतों के ऊपर ऊँटों का कजावा जो है वो रखकर उसके ऊपर बैठ गई और अपने बाप को कहती है कि बाप तू नाराज ना होना, क्योंकि मैं इस हालत में हूँ कि उठ नहीं सकती, तो तू अपनी बेटी से नाराज ना होना। वो बुतों के ऊपर बैठ गई और वो इधर उधर ही टटोलता रहा, उसे ना मिले तो फिर वो वापस चला गया। पर ऐसा होता है कि आदमी को चाहे पता ना चले, आदमी को पता ना चले कि किसने चोरी की है, पर खुदा को पता होता है कि किसने चोरी की है। ये राखल के दो गुनाह थे। एक तो इसका बुतों की तरफ रुझान था, इसलिए इसने बुत चुराए। बुतों की तरफ लगन थी। खुदा का हुक्म है कि अपने खुदा को मान, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बना, ना बुत बनाने हैं, ना तराशी हुई मूर्त बनानी है, ना उनके आगे सिजदा करना है। एक खुदा का ये हुक्म और खुदा का हुक्म कि चोरी नहीं करनी। एक तो इसने बुतों को चुराया, ये गलत बात, इसका बुतों की तरफ रुझान था, ये बुत परस्ती अच्छी बात नहीं। एक ये गुनाह और दूसरा गुनाह चोरी करने का। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर तू कहता है कि चोरी ना कर, तो खुद मंदिरों को क्यों लूटता है? जब हम दूसरों को कहते हैं कि चोरी ना कर, तो खुद चोरी क्यों करते हैं? तो यही कलाम में हमने पढ़ा है। इसके दो गुनाह थे, एक तो ये बुतों की तरफ मायल और दूसरा इसने चोरी की। तो खुदा के बंदे ने, यकूब ने ये कहा था कि जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। इसने चोरी की, पर वो इंसानों के सामने तो पकड़ी ना गई, पर खुदा को इसका पता था, खुदा ने इसे सजा दी। जो चोरी करते हैं खुदा उनको सजा देता है, वो बेसजा नहीं छूटते। पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 35वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। और वो बैतेल से चले और इफरात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राकल के दर्दे सा लगा और वज़ा हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा ही होगा। और यूं हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बिनोनी रखा और मर गई, पर उसके बाद ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। आमीन। चूंकि इसने गुनाह किया था, चोरी का गुनाह किया था, हम पढ़ रहे हैं कि जब खुदा का बंदा अपने खानदान के साथ, माल असबाब के साथ बैतेल से बैतलहम की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हुई। लिखा है वो सख्त दर्द में मुब्तला हुई और इस तकलीफ की वजह से, वो डिलीवरी केस की तकलीफ की वजह से वो मर गई। ये दरअसल उसे सजा थी जो उसने चोरी की थी।
खुदा के बंदे ने भी ये कहा था कि वो जीता नहीं बचेगा, वो मरेगा जिसने बुत चोरी की है। जो चोरी करते हैं खुदा उनको सजा देता है, जो चोरी करते हैं खुदा उनको सजा देता है। तो हमने सीखा है कि राखल ने चोरी की और खुदा ने उसे सजा दी। इसी तरह इंसाल की किताब 30 बाब और 7वीं आयत में पढ़ते हैं, मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है, मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर, बदौलत और दरोग कोई को मुझसे दूर कर दे, और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। आमीन। हमने पढ़ा है खुदा के बंदे ने दरखास्त की है, खुदा से दरखास्त की है कि मुझको ना कंगाल कर और ना मुझे दौलतमंद कर, बल्कि मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे रोजी दे। चोरी से बचने के लिए हमने खुदा से दुआ करनी है। जब खुदा से दुआ करेंगे तो खुदा हमें हमारी जरूरत के मुताबिक मुहैया करेगा। जब हमारी जरूरतें पूरी होंगी हमें चोरी की जरूरत ही नहीं। पर अगर चोरी करेंगे, चोरी करने वाला कितना ही गरीब हो, कलाम में लिखा है उसे 11 गुना भरना पड़ेगा। और जो दुनिया के आईन अहकाम है उसमें भी उसे सजा दी जाती है, दुनिया के आईन में भी सजा दी जाती है। पाकिस्तान में भी गालबन 7 साल की कैद है जो चोरी करते हैं। चोरी करने वालों को सजा दी जाती है, खुदा की तरफ से भी सजा होती है और उनको जुर्माना भी अदा करना होता है। चाहे चोर कितना गरीब हो, अगर वो चोरी करेगा सजा उसे दी जाएगी। ये अमेरिका की बात है, 1930 की बात है कि एक बुजुर्गा थी, उसके 2 पोते थे। वो इतनी गरीब थी कि उसके पोते जो हैं वो भूख से रो रहे थे, वो भूखे थे, भूख से रो रहे थे और उनके पास खाना नहीं था। ऐसा हुआ कि वो एक शॉप पर गई और उस दुकान से उसने डबल रोटी चोरी कर ली। जब वो डबल रोटी चोरी कर रही थी तो फिर पकड़ी गई। दुकान वालों ने उस पर केस कर दिया। केस चला, जब वो अदालत के सामने, जज के सामने पेश हुई तो सबूत के साथ पकड़ी गई थी। ये साबित हो गया कि इसने वाकई चोरी की है। तो वो डबल रोटी $30 की थी। तो जब साबित हो गया कि इसने चोरी की है तो जज ने उसे $10,000 जुर्माना किया। ये $10,000 आज के वक्त में भी बड़ी रकम है, पर 1930 में तो ये बहुत बड़ी रकम थी ना। तो उसने बताया भी, लोगों को भी बताया, जज को भी बताया कि मेरे पोते जो हैं वो भूखे थे, उनकी भूख को मिटाने के लिए मैंने चोरी की है। पर जज ने इस बात को नहीं माना कि ये बड़ी गरीब है, इसने भूख के मारे चोरी की है, बल्कि जज ने उसे $10,000 जुर्माना किया। और किताब मुकद्दस में भी ये है कि अगर चोर भूख के मारे चोरी करे तो फिर भी उसे हकीर ना जाना जाएगा, बल्कि उसे 11 गुना ज्यादा लिया जाएगा। कोई जितना मर्जी गरीब हो, चोरी करेगा सजा मिलेगी, खुदा की तरफ से भी सजा मिलेगी, दुनिया में भी आईन कानून बने हुए हैं, इस तरह से सजा मिलेगी। इस तरह वो बुजुर्गा जो थी उसे भी $10,000 जो है ये जुर्माना अदा करना पड़ा। कलाम में हम सीखते हैं कि जो चोरी होती है इसकी वजह से सजा जरूर मिलती है। तो हमने जब चोरी करते हैं अपने आप को फंसाते हैं, खुदा का हुक्म तोड़ते हैं। जब खुदा का हुक्म तोड़ते हैं तो इससे साबित है कि हम कोई यीशु से मोहब्बत इतनी नहीं करते। यीशु ने कहा है कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। हमने चोरी नहीं करनी, बल्कि पौलुस रसूल कहते हैं कि हर जो चोरी करता है चोरी करना छोड़े और मेहनत से पैसे कमाकर अपनी जरूरतों को पूरा करे। खुदा हमें ये हदायत करते हैं कि हमने मेहनत करके पैसा कमाना है, मेहनत की कमाई से अपनी जरूरतों को पूरा करना है, चोरी नहीं करनी। जब चोरी करते हैं तो इससे बड़ी सजाएं मिलती हैं, इससे हालात जो है मुश्किल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो
बुजुर्ग औरत थी, उसे भी $10,000 जुर्माना हुआ। जुर्माना करने के बाद जज ने कहा, वो कहता है कि जो हम लोग हैं, जिन लोगों को खुदा ने रुपया पैसा मुहैया किया है, ये इनकी गलती है कि ये गरीब जो लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखते। जिनको खुदा ने रुपया पैसा वसाइल मुहैया किए हैं, ये इनका भी गुनाह है। ये इनका गुनाह है कि जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखते और गरीब लोग भूखे मारे चोरी करते हैं। फिर उस जज ने कहा कि चूंकि इस बुजुर्ग आंटी ने अपने इसके पोते भूखे थे, उनकी भूख के लिए चोरी की, उसने इंसाफ किया, $10,000 उसे जुर्माना किया। पर बाद में उसने कहा ये हमारी ही गलती है, जिन लोगों के पास पैसा है पर हम गरीबों की देखभाल नहीं करते। वो कहता है कि मैं ये पैसा अपनी जेब से अदा करूँ। फिर उस जज ने उस जो बुजुर्ग आंटी थी उसका जो जुर्माना बनता था $10,000 उस जज ने अदा किया। तो कलाम में हम सीखते हैं कि चाहे कोई कितना भी गरीब हो, अगर वो चोरी करेगा तो उसकी सजा उसे दी जाएगी। तो चोरी के मुतल्लिक एक वाक़या हम रसूलों के अमाल में पढ़ते हैं, 5वां बाब। पहली आयत से 11वीं आयत। रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब, पहली आयत से 11वीं तक। बहनों में से कोई भी बहन पढ़ने में रहनुमाई। खुदावंद के पाक जिंदा कलाम में इस तरह लिखा है, एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने आकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता दूं, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के साथ सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। आमीन। खुदावंद के कलाम में हमने सुना है, एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। ये भी इन्होंने कहा था कि हम जो जायदाद बेचेंगे वो सारे पैसे खुदा को देंगे, पर हमने पढ़ा है कि उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा, मतलब खुदा के पैसों में से चोरी की। खुदा के पैसों में से चोरी की और इसका रिजल्ट क्या निकला कि पहले हनन्याह जो है वो पांव पर गिरा और मर गया। उसके बाद उसकी बीवी जो है वो पतरस रसूल के पास आई और पतरस रसूल ने उससे पूछा, मुझे बता दो, क्या तुमने इतनी ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतनी ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया?
देख तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। इन दोनों को चोरी की सजा मिली कि दोनों मियाँ बीवी ही मर गए। तो जो लोग सजा में मरते हैं उनके ज्यादा चांस दोज़ख में जाने के होते हैं। जो लोग ऐन वक्त पर गुनाह में मरते हैं उनके ज्यादा चांस दोज़ख के ही होते हैं, क्योंकि गुनाह की वजह से उनको सजा हुई होती है और उनको नियत की तब्दीली का मौका नहीं मिलता। जब वो अचानक गुनाह में मरते हैं उनको नियत तब्दील करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसके उन लोगों के चांस जो हैं ये बहुत ज़्यादा दोज़ख में जाने के होते हैं। तो हमने पढ़ा कि इन दोनों ने अपनी जान का नुकसान उठाया चोरी की वजह से। गुजरे हुए वाक़यात इसलिए होते हैं कि उन लोगों ने नुकसान उठाया, उन वाक़यात से हम सबक सीखे, हम नुकसान ना उठाए। जो गुजरे हुए वाक़यात हैं ये हमारी रहबरी के लिए होते हैं, रहनुमाई के लिए होते हैं, जिंदगी में सबक के लिए होते हैं। हमने कलाम में सीखा, राखल अपने बाग के बुतों को चोरी करके लेकर आई और चोरी करने की वजह से वो भी मारी गई। हमने पढ़ा हनन्या और सफीरा जो हैं वो भी मारे गए। इस तरह से अब भी दुनिया में जो लोग हैं जो चोरी करते हैं उन पर बड़ी सज़ा जो है खुदा की तरफ से सज़ा होती है, दुनिया में भी उनको सज़ा मिलती है। चंद दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पर आ रहा था, एक बैंक में चोर डकैती कर रहे थे। तो डकैती करने के बाद जब वो भागे तो जो गनमैन थे, गार्ड थे, उन्होंने उन पर फायरिंग की और 2 बंदे तो मौके पर ही मारे गए और एक बड़ा जख्मी जो है वो सड़क पर जो है वो तड़फ रहा था। 2 बंदे मारे गए और एक जो है ये बड़ा जख्मी हो गया। तो इस तरह से लोगों को सजा मिलती है, चाहे तो उन्हें लोग मार दें, चाहे उन्हें पुलिस पकड़ दे या जुर्माना भी होता है। तो खुदा जो है वो भी चोरों को सजा देता है। खुदा जब हम दूसरों की चीजों का लालच करते हैं तो ये चोरी की बुनियाद है। किसी के मोबाइल का लालच कर लें, किसी के पैसों का लालच करें, किसी के गाड़ी का लालच करें। तो जब इंसान में किसी की चीज को हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती है फिर वो चोरी करना शुरू करता है और जब चोरी करता है तो ये खुदा के हुक्म को हम तोड़ते हैं। तो इससे कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें खुदा से मोहब्बत कोई नहीं। जब खुदा के हुक्म तोड़ते हैं तो खुदा से हमें मोहब्बत नहीं, क्योंकि लिखा है, खुदावन कहते हैं कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है। हमने चोरी नहीं करनी, बल्कि कलाम में जो लिखा है कि हर बंदा मेहनत करे और अपनी मेहनत की कमाई से अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। जो दूसरे लोग हैं उनकी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें। ये उसूल के खत में लिखा है कि ख्वाहिश शामिल होकर गुनाह को जनती है। गुनाह जब ज्यादा हो जाता है तो मौत पैदा करता है। तो हमने लालच नहीं करना। ये जब दूसरे लोगों की चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं इसे लालच कहते हैं। लालच में आते हैं तब चोरी करते हैं। जब चोरी करते हैं तो इससे हमें गुनाह जो है सरजद होता है। जब पकड़े जाए तो लोग भी बड़ा मारते हैं। अगर अदालत तक बात पहुंचे तो सजा होती है। कई बार तो लोग चोरों को वैसे ही मार डालते हैं। वैसे ही अगर वो पकड़े जाएं चोरी के दौरान उनको मार कर ही मार डालते हैं। तो इस तरह बड़ा नुकसान होता है। हमने कलाम में भी 2 वाक़यात को पढ़ा है, हनन्या और सफीरा के वाक़यात को, कि उन्होंने भी खुदा के पैसों की चोरी की और इस तरह से खुदा ने उनको सजा दी। तो चोरी जो है हम लोगों की करते हैं, चोरी जो है हम खुदा की करते हैं। मलाकी नबी की किताब 3 बाब आठवीं आयत से 12वीं आयत। मलाकी नबी की किताब 3 बाब
8वीं आयत से 12वीं तक लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दया यकी और हदिया में, पास तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दया यकी ज़खीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना जड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, हाँ जी, कौन फरमाता है? रब्बुल अफ़वाज। जिस खुदा को हम मानते हैं वही खुदा फरमाता है कि तुम मेरी चोरी करते हो। ठगने का मतलब होता है चोरी करना। तो खुदावन कहते हैं कि तुम मेरी चोरी करते हो, तुम मुझे ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। तो खुदावन कहते हैं दया यकी और हदिया में। खुदावन फरमाते हैं कि आपकी आमदनी से 10वां हिस्सा मेरा होता है और आपकी आमदनी से हदिया मेरा होता है। हदिया कहते हैं तोहफे को। अपनी कमाई से आपने खुदा को तोहफा भी देना है, चाहे थोड़े पैसे दें या ज्यादा दें। अपनी कमाई से आपने 10वां हिस्सा खुदा को देना है। तो लिखा है, खुदावन कहते हैं कि जब तुम मुझे 10वां हिस्सा नहीं देते, जब तुम मुझे अपनी कमाई से हदिया नहीं देते, तो तुम मेरी चोरी करते हो। तो लिखा है, बस तुम सख्त मलाउन हुए। पहले हमने कलाम में से सीखा कि जो लोग इंसानों की चोरी करते हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल सुनाई कि एक बुजुर्गा आंटी जिसने अमेरिका में चोरी की, उसने तो इंसानों की चोरी की। इसी तरह बैंक डकैती जो है ये इंसानों की चोरी है। तो खुदा की चोरी तब होती है जब हम खुदा को 10वां हिस्सा नहीं देते और खुदा को हदिया नहीं देते। तो कलाम में लिखा है कि हमने 10वां हिस्सा देना है और हदिया देना है। जब देंगे तो फिर खुदा की चोरी नहीं करेंगे। अगर खुदा की चोरी करते रहेंगे तो लिखा पास तुम सख्त मलाउन हो। कुछ जो लोग हैं वो ये भी पूछते हैं कि हमें 10वां हिस्सा कहाँ देना चाहिए। ये भी सवाल आता है बड़े लोगों को। बड़े सारे लोग ये पूछते ही रहते हैं 10वां हिस्सा दें तो कहाँ पर दें। तो हमने जैसे रसूलों के अमाल में 5वें बाब में पढ़ा, फिर पढ़ते हैं रसूलों के अमाल 4था बाब और उसकी आखिरी आयत। छत्तीसवीं आयत से 37। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। इससे हमने 2 बातों को सीखा है। एक तो ये कि इन्होंने खुदावन यीशु मसीह की मुनादी के लिए, खुदावन यीशु की बादशाही के लिए, रूहों की निजात के लिए क्या किया है? 10वां हिस्सा नहीं दिया बल्कि अपना खेत ही बेच दिया। उसके पास एक ही खेत था, वो उसने अपना खेत बेचा और लिखा है पैसे जो हैं, रकम जो है वो लाकर कीमत जो है रसूलों के पाँव में रख। तो खुदा अमूमन लोग पूछते हैं 10वां हिस्सा कहाँ दे। तो हमने 10वां हिस्सा जो खुदा की खिदमत करते हैं, जो खुदा के लोग होते हैं, उनको देना है ताकि वो उससे कलाम की मुनादी करें और ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को जीतें। 10वां हिस्सा जो है ये खुदा, जो खुदावन यीशु मसीह के लोग होते हैं, जो खादम हैं, ये 10वां हिस्सा उनको दिया जाता है। 10वां हिस्सा जो है ये इसलिए नहीं दिया जाता कि कोई और नेक काम हो रहा है, किसी गरीब की मदद कर दें, इसके लिए 10वां हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। किसी बेवा की मदद कर दें, इसके लिए 10वां हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरह से और भी जो है काम, नेक कामों के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता जो दूसरे नेक काम है, बल्कि ये रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा नेक काम यीशु मसीह ने अपनी जान दी दूसरे लोगों को, रूहों को दोज़ख से बचाने के लिए।
तो ये रूहों की नजात के लिए, लोगों को दोज़ख से बचाने के लिए, कुरान के कलाम को फैलाने के लिए 10वां हिस्सा और हदिये इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है ये खादमों को दिए जाते हैं। कुछ लोग जो हैं मसीही लोग, वो कहते हैं कि नए अहदनामे में 10वें हिस्से का जिक्र नहीं है। तो हमने पढ़ा है रसूलों के अमाल चैप्टर 4 वर्स नंबर 32, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीज़ें मुश्तरक थीं, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते और रसूलों के कौम में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुआफिक बांट दिया जाता। हमने पढ़ा है कि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग ज़मीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर बिकी हुई चीज़ों की कीमत लाते। जिन लोगों ने खुदावन यीशु को कबूल किया, मसीही हो गए, तो वो क्या करते हैं? 10वां हिस्सा देते हैं। लिखा है कि नहीं, वो 10वें हिस्से से ज़्यादा देते हैं। जो मसीही हो गए, वो मसीही उन्होंने क्या किया? अपने घर बेचे खुदावन यीशु के काम के लिए, मुनादी के लिए, अपने घरों को बेचा, अपनी ज़मीनों को बेचा खुदावन के काम के लिए, रूह की निजात के लिए। तो हम कलाम में से सीखते हैं कि 10वां हिस्सा नहीं, अगर हो सके तो हमें 10वें हिस्से से ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये कलाम में लिखा है। हमें कम अज कम, अगर बहुत थोड़ा खुदा को दें तो कम अज कम 10वां हिस्सा हदिया हर महीने जरूर दें। तो बाकी कलाम में हमने लिखा है कि लोग जो थे मसीही लोग, उन्होंने अपने घर भी बेचकर दे दिए, अपने खेत भी बेचकर दे दिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुदा के नेक काम के लिए देना है। अगर हम नहीं देते तो हम खुदा की चोरी करते। हमने पढ़ा है खुदा के दूसरे हुक्म को, 10 हुक्मों में से एक हुक्म को पढ़ा है कि तू चोरी ना कर। ना इंसानों की चोरी करनी है और ना खुदा की चोरी करनी है। अगर चोरी करेंगे तो जो सजाएं जो हैं वो 11 गुना भरना पड़ेगा। जैसे हमने 2 वाकयात में पढ़ा, राखल ने चोरी की, उसकी भी मौत हो गई। हनन्याह सफीरा ने चोरी की, उन दोनों की मौत हो गई। चोरी करने से बहुत ज्यादा जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। चोरी करना बड़ी लानत है। जो कलाम में हमने पढ़ा है, चोरी करना बड़ी लानत है। जैसे खुदावंद ने भी कहा, बस तुम सख्त मलाउन हुए। मलाउन का मतलब है लानत होना। चोरी करने से घर में लानत आती है। तो मुकम्मल तौर से चोरी की वजह है लालच करना, ख्वाहिश करना, दूसरों की चीज़ों की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं करनी, ना किसी के पैसे की, ना किसी के घर की, ना गाड़ी की, ना और चीज़ों की, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी। कलाम में लिखा है कि जो खुदा ने आपको दिया है, जो खुदा ने आपको दिया है उन नेमतों से अपनी ज़रूरत को पूरा करें। मेहनत करके पैसा कमाएं और मेहनत करके पैसा कमा के अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, और उनमें से खुदा की चोरी ना करें। जो खुदा का है खुदा को दें। खुदावन यीशु मसीह को फंसाने के लिए कुछ लोग आ गए, तो उनसे खुदावन यीशु मसीह से पूछने लगे कि खुदावन हमें क्या कैसर को टैक्स देना रवा है कि नहीं रवा? तो खुदावन यीशु ने कहा कि एक सिक्का मुझे दिखाओ। उन्होंने दिखाया। खुदावन यीशु मसीह ने सिक्के को पकड़ा, उन लोगों को दिखाया और कहने लगे कि इस पर किसकी सूरत है? वो कहते हैं कि कैसर की। उसने कहा किसका नाम है? कहते हैं कैसर का नाम। तो खुदावन यीशु ने कहा बस जो है कैसर का है कैसर को अदा करो, और जो खुदा का है वो खुदा को अदा। तो जो खुदा का होता है हम खुदा को अदा नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम खुदा की चोरी करते हैं। ना हमने इंसानों की चोरी करनी है, ना हमने खुदा की चोरी करनी है। अगर आप इस हुक्म पर अमल करेंगे तो खुदावन यीशु फरमाते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, मैं और मेरा बाप जो है तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, आपके घर में आएंगे। खुदावन कहते हैं कि हम तुम्हारे बदन में आएंगे और तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। यीशु कहते हैं